हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रज्वल सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्या CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 की पढ़ाई अगर हम फरवरी मंथ से स्टार्ट करें तो क्या जून में हम एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? एग्जाम देना नहीं, एग्जाम तो सभी देंगे। क्या हम एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सिर्फ वर्बली बोलने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करती हूँ और उसी के हिसाब से हम देखेंगे क्या हम अपना ग्रुप 1 प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ग्रुप 1 के अंदर टोटल 4 पेपर है, ये सबको पता है, लेकिन उन 4 पेपर के अंदर कंटेंट कितना है, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो फैक्ट्स के साथ डिस्कशन करते हैं। बच्चों, अगर मैं आपके पहले पेपर की बात करूं जिसका नाम है JIGL, आपको इसके अंदर टोटल जो है 18 एक्ट्स पढ़ने हैं। फिर से मेरी बात सुनिए, आपको इसके अंदर टोटल 18 एक्ट्स पढ़ने हैं। मैं एक टीचर हूं और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रही हूं, इज इट पॉसिबल और नॉट। एग्जाम सब देंगे, लेकिन क्या क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? बहुत ट्रुथ जो है, बहुत सच्चाई है जिसमें, वही मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप अगर अप टू मार्क हो तो एग्जाम देना, अप टू मार्क नहीं हो तो अप टू मार्क होकर एग्जाम देना। एग्जाम छोड़ना नहीं है। अगर अप टू मार्क हो तो एग्जाम देना, अप टू मार्क नहीं हो तो अप टू मार्क होकर एग्जाम देना। पहले से ही मैं आपको क्लियर कर देती हूं जो बच्चे जून अटेम्प्ट में ग्रुप 1 तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम JIGL की बात करें तो इसके अंदर टोटल 18 एक्ट्स हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं। ये जो 18 एक्ट है ना, हर एक एक्ट अपने आप में सेपरेट एक्ट है, जिसका आपस में कोई लिंकिंग नहीं है। हर एक एक्ट के अपने सेपरेट प्रोविजंस हैं, जहां पर आपको पढ़ाई जो करनी होगी वो कंपनी लॉ से अलग करनी होगी। इस सब्जेक्ट में 60+ स्कोर करने के लिए सबसे पहली चीज होती है केस स्टडीज पर कमांड होना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको पहले पढ़ने हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूं। आपकी प्रॉपर्टी लॉज, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, टॉपा है, CPC है, CRPC है, एविडेंस लॉ है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आप अच्छे से तैयार करोगे, लेकिन खाली इनके तैयार करने से कुछ नहीं होने वाला। इट मींस अगर मैं बताऊं क्रक्स में, तो टोटल एक्ट्स 18 आपके JIGL में। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ के अंदर टोटल 19 चैप्टर्स है। फिर से सुनिए, टोटल 19 चैप्टर्स हमारे कंपनी लॉ में हो गए। उसी के साथ साथ ये देखिए 19 चैप्टर, मुझे तो टिप्स पे याद है। तीसरा पेपर आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की ओर चलते हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में आप नंबर वाइज देखोगे तो टोटल 20 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये 20 नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूंगी 20 नहीं है, क्योंकि लेबर लॉ को जब हम पढ़ाते हैं, मैं खुद पढ़ाती हूँ इसे, तो आप देखोगे इसमें एक चैप्टर के अंदर कई सारे एक्ट है। जैसे लॉ ऑफ वेलफेयर आपको नजर आ रहा है, इसमें फैक्ट्री एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, चाइल्ड है। उसी के साथ साथ इसके बाद सोशल सिक्योरिटी में आप आ जाओगे, इसमें PF है, ग्रेचुटी, अप्रेंटाइज है, लेबर है, मल्टीपल एक्ट्स है। तो 20 नहीं कह सकते, कम से कम 24 चैप्टर 25 चैप्टर के बराबर है। अब ये हमारे 3 पेपर हुए, JIGL में 18, कंपनी लॉ में 19, इसमें 20। अब हम अगले पेपर की ओर चलते हैं और अगला पेपर हमारा प्रैक्टिकल पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अगर हम इसकी भी बात करें तो इसमें भी लगभग हमारे जो है आपके इसमें 19 चैप्टर्स हैं। तो ऑन एन एवरेज 4 सब्जेक्ट को मिला के आपको 80 चैप्टर्स तैयार करने हैं बच्चों। फिर से सुन लीजिए, आपको टोटल 80 चैप्टर्स तैयार करने हैं, 80 चैप्टर तैयार करने हैं। नाम भी याद नहीं रहते हैं। अब मुद्दा ये उठता है, क्या 80 चैप्टर्स जो हैं वो आप जून अटेम्प्ट के लिए कैसे तैयार करें? सबसे पहली चीज, अगर आप नंबर ऑफ डेज से भी डिवाइड करो ना 80 चैप्टर्स को, तो आपके पास जो नंबर ऑफ डेज है ना, वो भी लगभग 80 के आसपास ही है। क्योंकि अगर हम फरवरी को काउंट करें 28 डेज, आप मार्च को काउंट करो 30 एंड देन 30, 60 एंड देन 68। तो लगभग अगर आपको देखा जाए तो इफेक्टिवली, अगर मैं बताऊं इफेक्टिवली बोल रही हूं, तो आपके पास 80 डेज के आसपास ही हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, आप अगर अभी फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो कम से कम आपको फरवरी मंथ में हर सब्जेक्ट के 10 चैप्टर करने ही करने हैं। फैब मंथ तक मैं बता रही हूं, फैब मंथ तक आपके 10 चैप्टर्स होने चाहिए। 10 चैप्टर हर सब्जेक्ट के हो जाने चाहिए। या तो आप कोचिंग से पढ़ रहे हो तो फरवरी एंड तक की मैं बात कर रही हूं, आप अगर कोचिंग कर रहे हो तो भी, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी। उसके बाद इन दी मंथ ऑफ मार्च आपके 5-5 चैप्टर हर सब्जेक्ट के और हो जाने चाहिए। इट मींस 15 अप्रैल, 30 अप्रैल तक आपका सारा सिलेबस, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। देखिए, हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं कि रैंडम ऐसे ही कुछ भी वीडियो उठाया और कुछ बता दिया। वो जो कि डेली बच्चों को पढ़ाते हैं, हर आपके लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है, हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है। हम साल में 2-3 बार बच्चों का बैचेस लेते हैं, उसके अलावा रिवीजन कराते हैं, तो हमारे टिप्स में रहती है चीजें। 30 अप्रैल तक आपका, मैंने बताया आपको, आपकी फरवरी एंड तक हर सब्जेक्ट के 10 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। मार्च में आपके 5 चैप्टर्स और होने चाहिए।
चाहिए, अप्रैल में 5 मतलब कुल मिला के 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस ओवर हो जाना चाहिए, एक बार डिटेल में कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हुए डिटेल्ड हो जाना चाहिए। उसके बाद अब आपके पास बचता है मई का मंथ। मई मंथ में आपको अपना सिलेबस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 15 डेज। जो आपका फर्स्ट 15 डेज होगा उसमें हर सब्जेक्ट को, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो हर सब्जेक्ट को 2 दिन, हर सब्जेक्ट को 2 दिन। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, मतलब अगर आप सिंगल ग्रुप ही तैयार कर रहे हो तो यहां पे 3 दिन एक सब्जेक्ट को आप दे सकते हो। एवरेज निकलेगा 12 दिन, लेकिन हम 15 दिन लेके चल रहे हैं। अगले नेक्स्ट 15 डेज जो हैं उसमें आपके जो है 2 रिवीजन और हो जाने चाहिए, और वो होने चाहिए 4 डेज के, तो 8 डेज में वो, एंड देन लास्ट टाइम रिवीजन। ये आपका पूरा फॉर्मेट अगर रहता है, अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हो, अगर इस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो आप मान लेना कि आप बिल्कुल बिल्कुल प्यार से बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर फरवरी से आप आइडिया लगा लेना, अगर फरवरी एंड तक आप 10 चैप्टर्स नहीं कर पाते तो आगे संघर्ष जारी है। इसके साथ साथ आप एग्जाम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और सबसे ज्यादा जरूरी क्लास नोटिंग, क्रक्स नोटिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपके पास एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए इफेक्टिवली 8 से 10 मिनट होंगी। एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए इफेक्टिवली 8 से 10 मिनट होंगी। ये मैं किस बेसिस पर बोल रही हूँ, बैक टू बैक एग्जाम अगर होता है तो आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो बैक टू बैक होता है, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो एक एक दिन का गैप होता है। लेकिन एक एक दिन के गैप में भी आप देखोगे तो आपका एक चैप्टर अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 8-10 मिनट, और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको 35 to 40 मिनट्स का टाइम निकलता है। 45 मिनट 40 मिनट में आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। इट मींस आपके पास जब तक क्रक्स नोटिंग नहीं होगी, क्लास नोटिंग्स नहीं होंगी, तब तक आप लास्ट डे रिवाइज नहीं कर पाओगे। सिलेबस प्रेशर की वजह से सीएस का एग्जाम रुकता है। ये सब चीजें आप कर लीजिए, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो बच्चे अभी जून अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, और डैम श्योर आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, मैं दावे से बोल रही हूँ। आपको बस हमारे साथ जुड़ना है, सही तरीके से तैयारी करनी है, सही दिशा में तैयारी करनी है, प्रोफेशनल गाइडेंस में वर्क करना है, आराम से आप पास हो जाओगे। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं, आप इस टारगेट को अचीव करिए और इजीली आप क्या कर जाओगे, क्लियर कर जाओगे। बच्चों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।